आज मैं आपको गर्ग संहिता से कुछ और कहानियां सुनाने वाला हूं जो मैंने हाल ही में पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, ये जो गर्ग संहिता है ये बातचीत है नारद जी और राजा बहुलाक्ष के बीच में। अब आप कहेंगे बहुलाक्ष कौन है? तो ये मिथिला के राजा हैं, मिथिलेश्वर। तो नारद जी कालिया दमन की कहानी सुनाते हुए राजा बहुलाक्ष से कहते हैं, मिथिलेश्वर, एक दिन बलराम जी को साथ में लिए बिना ही श्री हरि स्वयं ग्वाल बालों के साथ गाय चराने के लिए चले आए। यमुना के तट पर आकर उन्होंने उस विषाक्त जल को पी लिया जिसे नागराज कालिया ने अपने विष से दूषित कर दिया था। उस जल को पीकर बहुत सी गायें और गोपगण प्राणहीन होकर पानी के निकट गिर पड़े। यह देखकर भगवान श्री हरि का चित्त दया से द्रवित हो गया। उन्होंने अपनी दृष्टि से देखकर उन सबको जीवित कर दिया। इसके बाद पीतांबर को कमर में कसकर बांध लिया और फिर वो कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और ऊंची डाल से उस विष दूषित जल में कूद पड़े। अब आप इमेजिन करते हुए चलिएगा, है ना, कि क्या क्या हो रहा है। अब वो वहां से कूद गए। भगवान श्री कृष्ण के कूदने से वो दूषित जल चक्कर काटकर ऊपर को उछला। यमुना के उस भाग में कालिया नाग रहता था। भंवर उठने से उस सर्प का भवन इस तरह से चक्कर काटने लगा जैसे जल में पानी के भीतर भौरे घूमते हैं। उस समय 100 फणों से युक्त फणिराज कालिया गुस्सा हो गया और माधव को दांतों से डसते हुए उसने अपने शरीर से उन्हें आच्छादित कर लिया, यानी कि पकड़ लिया। तब श्री कृष्ण अपने शरीर को बड़ा करके उसके बंधन से छूट गए और उस सर्पराज की पूंछ पकड़कर उसे इधर उधर घुमाने लगे। घुमाते घुमाते उन्होंने उसे पानी में गिराकर पुनः दोनों हाथों से उठा लिया और उसे तुरंत 100 धनुष दूर फेंक दिया। इतना बल था श्री कृष्ण जी के अंदर। उस भयानक नागराज ने पुनः उठकर जीभ लपलपाते हुए श्री हरि का बायां हाथ पकड़ लिया। श्री हरि ने उस महादुष्ट को दाहिने हाथ से पकड़कर जल में उसी प्रकार दबा दिया जैसे गरुड़ किसी नाग को रगड़ देता है। फिर अपने 100 मुखों को अधिक फैलाकर वो सर्प उनके पास आया। फिर से तब उनकी पूंछ पकड़ी श्री कृष्ण जी ने और फिर से उसे इतना दूर फेंका कि 100 धनुष की दूरी के बराबर दूर फेंका। श्री कृष्ण के हाथ से निकलकर वो उसने पुनः डसने के लिए वापस आ गया। ये देखकर अपने में त्रिभुवन का बल धारण करने वाले श्री हरि ने उस सर्प को एक मुक्का मारा। श्री कृष्ण के मुक्के की चोट से वो सर्प मूर्छित हो गया और सुध बुध खो बैठा। इसके बाद उसके 100 मन 100 मणियों के प्रकाश से अत्यंत मनोहर जान पड़ने लगे। श्री कृष्ण उन फनों पर चढ़ गए और मनोहर नट वेश धारण करके नट की भांति नृत्य करने लगे। साथ ही वे 7 स्वरों से किसी राग का आलाप करते हुए ताल के साथ संगीत प्रस्तुत करने लगे। उस समय नटराज की भांति सुंदर तांडव करने वाले श्री कृष्ण के ऊपर देवता लोग फूल बरसाने लगे। लोग प्रसन्न हो गए। ढोल, वीणा, नगाड़े और बांसुरी बजने लगी। ताल के साथ पद विन्यास करने से श्री कृष्ण लंबी सांस खींचते हुए उस महाकाय कालिया के बहुत से उज्जवल फनों को भंग करने लगे। उस समय भय से डरी हुई नागपत्नियां आ गईं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करके बोलने लगी, भगवान, आप परिपूर्णतम परमात्मा और असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं। आप गोलोकनाथ श्री कृष्णचंद्र को हमारा बारंबार नमस्कार। ब्रज के अधीश्वर आप श्री राधा वल्लभ को नमस्कार। नंद के लाला एवं यशोदा नंदन को नमस्कार। आप इस नाग की रक्षा कीजिए। तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इसे शरण देने वाला नहीं है। आप स्वयं साक्षात परात्पर श्री हरि हैं और लीला से ही स्वच्छंदता पूर्वक नाना प्रकार के श्री विग्रहों का विस्तार करते हैं। अब तक कालिया नाग का जो गर्व था वो चूर्ण हो गया था। उसको बड़ा गर्व था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं यहाँ रहूंगा, ऐसा वैसा। तो वो गर्व उसका चूर्ण हो गया। नाग पत्नियों द्वारा किए गए इस स्तवन के बाद श्री कृष्ण बोले, नाग पत्नियों के द्वारा किए गई स्तुति के बाद वो कालिया नाग जो है वो श्री कृष्ण जी से कहता है कि भगवान पूर्ण काम परमेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग से कहते हैं कि तुम अपनी पत्नियों और संबंधियों के साथ रमणक द्वीप पर चले जाओ। तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरणों के चिन्ह बन गए हैं, इसीलिए अब गरुड़ तुम्हें अपना आहार नहीं बनाएगा। तब उस सर्प ने श्री कृष्ण जी की पूजा और परिक्रमा की। उन्हें प्रणाम करके अनंतर स्त्री पुत्रों के साथ रमणक द्वीप को प्रस्थान किया। इधर नंद नंदन को कालिया नाग ने अपना ग्रास बना लिया है। ये समाचार सुनकर नंद आदि समस्त गोपगण वहां आ गए। श्री कृष्ण को जल से निकलते देख उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने बेटे को छाती से लगाकर नंद जी परमानंद में मग्न हो गए।
यशोदा जी ने अपने खोए हुए पुत्र को पाकर कल्याण की कामना से ब्राह्मणों को धन का दान दिया और सभी लोग बड़ा खुश हुए। यहाँ पर एक कहानी और आती है, अगर आप कभी मथुरा वृंदावन गए होंगे तो वहाँ पर एक कालियानाग जी का मंदिर भी है बाकायदा, जिसमें कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी ने कालियानाग से कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ और मुड़कर मत देखना, अगर तुम मुड़कर देखोगे तो पत्थर के हो जाओगे। और श्री कृष्ण जी ने ऐसा कहा और कालियानाग चल दिया, लेकिन थोड़ी दूरी के बाद जाने के बाद वो कालियानाग पलट कर देखता है और वो पत्थर का हो जाता है। बाकायदा पत्थर की मूर्ति और एक मंदिर के अंदर वो ऐसा रखा हुआ है, अगर आप ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। तो ये भी एक कहानी है, हालांकि ये इसमें अभी तक मैंने नहीं पढ़ी है, मैं पढ़ता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा वेदशिरा और अश्वशिरा के आपस के बीच की बातचीत कैसा था। ये जो बातचीत है गर्ग संहिता में जो हम पढ़ रहे हैं वो नारद जी और राजा बहुलाक्ष के बीच में है। तो राजा बहुलाक्ष कहते हैं, संसार में जिनकी धूलि अनेक जन्मों के योगियों के लिए भी दुर्लभ है, भगवान साक्षात भगवान के चरणविंद कालिया के मस्तक पर सुशोभित हो गए। नागों में श्रेष्ठ ये कालिया पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म कर चुका था, मुझे इसके बारे में बताइए। तब नारद जी बताते हैं कि पूर्व काल की बात है। स्वयंभू मनवंतर में वेदशिरा नामक मुनि, जिनकी उत्पत्ति भृगु वंश में हुई थी, विंध्य पर्वत पर तपस्या करते थे। उन्हीं के आश्रम पर तपस्या करने के लिए अश्वशिरा मुनि आए। उन्हें देखकर वेदशिरा मुनि के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वो रोष पूर्वक होकर बोले, ब्राह्मण, मेरे आश्रम में तुम तपस्या ना करो, क्योंकि वो सुखद नहीं होगा। तपोधन, क्या और कहीं तुम्हारे तप के योग्य दूसरी भूमि नहीं है? वेदशिरा की बात सुनकर अश्वशिरा मुनि के नेत्र भी क्रोध से लाल हो गए, मतलब उन्हें भी गुस्सा आ गया। तो उन्होंने कहा, ये भूमि तो महाविष्णु की है, ना तुम्हारी है ना मेरी है। यहाँ कितने मुनियों ने उत्तम तप का अनुष्ठान किया है, तुम व्यर्थ ही सर्प की तरह फुफकारते हुए क्रोध प्रकट करते हो। इसीलिए सदा के लिए सर्प हो जाओ और तुम्हें गरुण से भय प्राप्त हो। अब यहां पर वेदशिरा बोलते हैं, दुर्मते, तुम्हारा भाव बड़ा ही दूषित है। तुम छोटे से द्रोह या अपराध पर भी महान दंड देने के लिए उद्यत रहते हो और अपना काम बनाने के लिए कौवे की तरह इस पृथ्वी पर डोलते फिरते हो। इसीलिए तुम भी कौवा हो जाओ। मतलब एक को सर्प बनने का श्राप मिला और दूसरे को कौवा बनने का श्राप मिला। अब नारद जी आगे बताते हैं, इसी समय भगवान विष्णु परस्पर श्राप देते हुए दोनों ऋषियों के बीच में प्रकट हो गए। दोनों अपने श्राप से बहुत दुखी थे। भगवान ने उनसे कहा, जैसे शरीर में दोनों भुजाएं समान हैं, उसी प्रकार तुम दोनों मेरे समान रूप से भक्त हो। मैं अपनी बात को झूठा नहीं कर सकता, परंतु भक्त की बात को मिथ्या करना भी नहीं चाहता। ये मेरी प्रतिज्ञा है। वेदशिरा, सर्प की अवस्था में मैं तुम्हारे मस्तक पर अपने दोनों चरण अंकित करूंगा। और दूसरे समय कहते हैं कि आपको गरुण से फिर कभी भी डर नहीं रहेगा, एक बार चरण आ जाएंगे। अश्वशिरा, अब तुम मेरी बात सुनो, सोच ना करो। काक रूप में रहने पर भी तुम्हें निश्चय ही उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा। योग सिद्धियों से युक्त उच्च कोटि का त्रिकालदर्शी ज्ञान आपको सुलभ होगा। यूं कहकर भगवान विष्णु जब चले गए, तब अश्वशिरा मुनि साक्षात योगेंद्र काक भुषुंडी हो गए और नील पर्वत पर रहने लगे। वे संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को प्रकाशित करने वाले महातेजस्वी राम भक्त हुए। उन्होंने ही महात्मा गरुण जी को रामायण की कथा सुनाई थी। अच्छा, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब राम रावण युद्ध हो रहा था और मेरे ख्याल से मेघनाद ने नागबाण चलाया था, नागपाश चलाया था और श्री गरुण जी को बुलाया गया था उस बाण को काटने के लिए, तब गरुण जी के मन में बड़ा संदेह आया था कि क्या यही भगवान श्री राम है जो जिन्हें परब्रह्म कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है, क्या यही श्री राम है? अगर है तो फिर ये इन्होंने खुद क्यों नहीं कट कर लिया, मुझे क्यों बुलाया? तब वहां पर फिर गरुण जी से ये कहा गया कि आप काक भुषुंडी जी से मिलिए, वो आपको श्री राम जी की कथा सुनाएंगे। अच्छा, काक भुषुंडी जी की कथा भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने अलग अलग जो पुराणों में पढ़ी है उसका जो मैं छोटा सा आपको एक समरी बताता हूँ। काक भुषुंडी जी की जो शुरुआत होती है वो कलयुग में शिव भक्त से होती है, कुछ तो भी ऐसा था। तो कलयुग में वो एक भक्त होते हैं, उसके बाद उन्हें शिव भक्त होते हैं, उन्हें शिव जी से एक श्राप मिलता है और किस तरीके से फिर वो श्राप आगे फलीभूत होता है। फिर ये कहानी भी आती है जिसमें अश्वशिरा और वेदशिरा जी की, जिसमें उनको भी श्राप मिलता है। तो अलग अलग श्राप मिलते हैं और एक भूमिका बनाते हैं काक भुषुंडी जी के आने की। काक भुषुंडी जी के बारे में कहा जाता है कि वो समय से परे जा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने शायद मल्टीपल टाइम्स
20 से भी ज़्यादा बार रामायण देखी है। तो और उन्होंने बताया कि हर बार थोड़ा बहुत अलग होता रहता है, जैसे हर बार रावण जो है वो बदलता रहता है। ये लोग सुनेंगे तो सोचेंगे कि क्या सच में रावण बदलता है? तो जी हाँ, कल्प जैसे जैसे बदलते रहते हैं वैसे ही कई बार रावण भी बदलता है। कुछ कहानियों में बताया जाता है कि भगवान विष्णु के जो पार्षद थे जय और विजय, वो रावण और कुंभकर्ण बने थे, लेकिन कुछ कहानियों में एक दूसरे राजा का नाम आता है जो रावण बनते हैं एक श्राप के कारण। ये कल्प भेद में आता है। ये सारी चीजें काकभुशुंडी जी ने देखी थी। तो ये काकभुशुंडी जी के बारे में एक छोटी सी जिस्ट है। कभी समय लगेगा तो मैं आपके लिए काकभुशुंडी जी, गरुड़ महाराज, हमारे कालिया नाग हो गए, शेष नाग हो गए, इनके ऊपर एक स्पेशल एपिसोड लेकर आऊँगा, जो अब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन जो जीव जंतु हैं या जो पक्षी हैं हमारे पौराणिक समय के, उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लेकर आने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। नमस्कार।